हाय फ्रेंड्स। तो आज फिर आपके लिए एक प्रश्न लेके आया हूँ जो 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग इसको शॉर्ट मेथड मतलब शॉर्ट फॉर्म में सीखेंगे। हम लोग थ्योरी से नहीं, हम लोग शॉर्ट मेथड से सीखेंगे और इसको सेकंड में हम लोग हल करते हैं जो ऑब्जेक्टिव में ये काम करता है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ें शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आपका 4 to 5। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि 2 और 5 पर रेकरिंग है, 2 और 5 पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि वो संख्या बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए, ये तो दोहराया जाता है ठीक है, लेकिन आज हम लोग दोहराने की बात नहीं, ये हम लोग पिछले ही वीडियो में कर चुके हैं जो थ्योरी मेथड से हम लोग बनाए थे। ठीक है, आज हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। तो थोड़ा हम लोग जानते हैं कि रेकरिंग रहता है और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं। तो जितनी संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना हम लोग हर में अंश नहीं, हर में उतना 9 लिखते हैं। अगर एक संख्या पर रेकरिंग हो तो 1 9 लिखेंगे, अगर 2 संख्या पर रेकरिंग हो तो 2 9 लिखेंगे, अगर 3 संख्या पर रेकरिंग हो तो 3 9 लिखेंगे। और वो सभी जो भी 9 हम लोग लिखते हैं वो हर में लिखते हैं, अंश में नहीं, हर में। ठीक है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं रहता है तो उसके लिए हम लोग 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक आप लोग को थोड़ा सा आप लोग को हम बताते हैं कि 0.5। अब देखिए 0.5 है और ये 5 पर रेकरिंग है, तो इसको लिखेंगे तो कैसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। तो जो भी ये पूरा संख्या देगा वो लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि दशमलव के पहले 0 है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो लोग 0 नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ लिखेंगे कितना? 5 लिखेंगे। ठीक है, अब देखना है कि दशमलव के बाद देख रहे हैं हम लोग तो 5 है और 5 पर रेकरिंग है, तो 5 एक संख्या है, तो 1 पर रेकरिंग है, तो हम लोग उसके लिए नीचे 9 लिखते हैं। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लेते हैं कि 0.125 इस तरह से है। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाते हैं तो इसको अगर पी बटा क्यू के रूप में लिखना चाहेंगे तो जो भी ऊपर संख्या ये पूरा दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो देख रहे हैं कि दशमलव के पहले 0, तो 0 तो हम लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ हम लिख सकते हैं 125 लिखेंगे। अब नीचे क्या लिखना हम लोग को, तो जितनी संख्या पर आगे जितनी संख्या पर रेकरिंग रहता है उसको लिखते हैं। तो रेकरिंग है 2 संख्याओं पर, तो 2 को 9 हो जाएगा। और एक दशमलव के बाद देख रहे हैं कि 1 पर रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए हम लोग 1 0 देते हैं, तो आपका यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम बना रहे हैं। तो चलिए, हम मेरा क्वेश्चन आज का क्वेश्चन है कि 1.425 और 25 पर रेकरिंग है, 25 पर रेकरिंग है। ठीक है, तो 25 पर रेकरिंग, तो इसको लिखना हमको पी बटा क्यू के रूप में। तो सबसे पहले जो भी ये संख्याएं दी हुई है उसको लिखेंगे 1 4 2 5। कितना हम लोग लिख दें, जो संख्या दिया हुई तो उसको हम लिख दिए। अब इसमें से घटाया जाता है। अब घटाया किसको जाता है? तो जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं दिया होता है, चाहे दशमलव के पहले वाली संख्या हो या दशमलव की बाद वाली संख्या, जितनी संख्याओं पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 पर तो है लेकिन 1 और 4 पर नहीं है, तो 1 और मतलब 14 को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, दशमलव के यहाँ पर नहीं लेंगे, दशमलव को हम लोग छुपा देते हैं। ठीक है, हम लोग 1 और 4 पर नहीं लेंगे कि दोनों को घटा दिए। अब आते हैं हम लोग नीचे बटा में, मतलब ऊपर वाला तो हो गया अंश और नीचे हमको हर में लिखना है। तो हर में जब लिखना है तो अब हमको दशमलव के पहले वाला को नहीं देखना, दशमलव के बाद वाला को देखना है। तो दशमलव के बाद में सबसे पहले रेकरिंग वाला को देखेंगे, रेकरिंग कितनी संख्याओं पर है। तो रेकरिंग 2 संख्याओं पर है, तो 2 और 5 99 हो जाएगा।
और एक संख्या पर एक रिंग नहीं है तो एक 0 हो जाए। अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो अगर 1425 में से 14 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 1411 बच जाएगा, ठीक है। और बटा में बच जाएगा 990। अगर ये कटेगा किसी भी टेबल से कटेगा तो इसको काटिएगा, और नहीं कटे तो इसको छोड़ दीजिए। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये है। तो ये हो गया शॉर्ट मेथड से, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है तो आपको थ्योरी से नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट बनाना है। अगर जैसे अगर हम चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं आप लोग के लिए, जैसे हम दे दें आपको एक क्वेश्चन दे दें आपको कि 0.254 और हम 4 ऑप्शन दे दें। ऑप्शन नंबर ए 254/900, दूसरा ऑप्शन दे दें हम लोग 254/999, सी में दे दें 252/990 और डी में दे दें आपको 254/990। अब ये क्वेश्चन है और ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो हम लोग सब इसको चेक करते हैं, इसको डायरेक्ट चेक करेंगे, हम इसको बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो चेक करने कैसे, तो देखिए आपका दिया हुआ है 0.254, 54 पर एक रिंग है, 54 पर क्या है, एक रिंग है, ठीक है। अब 54 पर एक रिंग है तो इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो हम अभी आप लोगों को बताएं कि जो भी संख्याएं दी हुई है, चाहे वो दशमलव के पहले पूरा लिखना है तो पूरा लिखेंगे, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 0 लिखेंगे तो हम फिर कितना लिखेंगे, 254 लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग नीचे लिख, जब नीचे लिखा है नीचे लिखने के लिए हम लोग ध्यान देना होगा, और वो ध्यान क्या देना है कि दशमलव के बाद देखना है। और दशमलव के बाद ध्यान देना है क्या है कि सबसे पहले रेकरिंग वाला को लिखते हैं। तो जितनी संख्याओं पर रेकरिंग रहता है उतना हम लोग हर में 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 54 पर रेकरिंग मतलब 2 संख्याओं पर, तो 2 को 9 होगा। और कितनी संख्या पर रेकरिंग है, तो 2, और 2 सिर्फ एक ही संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है। तो जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए हम लोग 0 बैठाते हैं, जहाँ पर आपका क्या हो गया, 0। अब देखिए कि ये वाला आपका आंसर होगा। अब ये वाला आंसर आपको किस में मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है इसमें, डी में। तो आपका हो जाएगा आंसर ये, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल। तो आप लोग, आशा है कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।